जिंदाबाद जिंदाबाद कन्हैया मुंडा जिंदाबाद 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 माचिस के डिब्बी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, सुरेंद्र महतो जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, सुरेंद्र महतो जैसा हो। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इनकलाब जिंदाबाद 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 कन्हैया मुंडा जिंदाबाद 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 सुरेंद्र महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो खींच लो। अगर 5,000 के हर राज्य में अलग अलग पेंशन मिल रहा है, पर यहाँ झारखंड में जब सब कुछ है, हमारे झारखंड में कोयला है, ये है, हाँ वही तो पहला हमारा सोच है कि पहले जो जो स्थानीय उसको पहले नौकरी मिलना चाहिए, तब दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ तो कहाँ से इस चलते एक बार कम से कम हमारा मौका था विधानसभा में बात रखे ले, बात हम जरूर रखें कि भाई गरीब के क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बताइए कौन छाप है हमारा? माचिस छापना, माचिस जो चूल्हा जलवो से माचिस पर छापा। हाँ ये देखा बहुत लगे पैसा कोई जाने तने दे कितना 1000 साल 5 साल में रामगढ़ में रहिए कहीं रही, अगर कहो पूंजीपति है ना मजदूरी खोल सके, वो कारखाना हम यहाँ खोल सके उतना हमारे फलना लगे बैठा के बालू में सीरू में उन्हों भी समर्थन मिल रहे पूरा बालू सीरू सब जगह। और हमनी है से अब हो गलियो 21 प्रकार के विकलांग हलियो ने, 21 प्रकार के नटरो लोग विकलांगे में, टीबी रोग हो तो विकलांगे में, तनी मोट हो गलो वो विकलांगे, तनी गोड़ मोट हो गलो विकलांगे, जे एक्सीडेंट भरलो सब हम इन्हें करतूँ, सर्टिफिकेट बनाई दे तो घर दिया दे, सब हम इन्हें करे पड़ो जानले ने। कखन बेकर घर से कौन विकलांग हो जीतो न लास्ट में हमरे जगह आवो तुम खोज ले इकने हमार घर दिगवार हो, लेकिन एक मदद कर दे लिए कि हाँ राजू कर्मा दिगवार चला तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी बोले कुल मिला के बराबर। अभी इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ के रन, जो रामगढ़ के रन और किस में है कितना दम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। देखना पड़े क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है सभी पार्टी को, और यहाँ पे साखे दांव पर पड़ा हुआ है एनडीए और यूपीए का, क्योंकि यहाँ पे झापा भी आके यहाँ पे समीकरण गड़बड़ा दिया है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी पुटूस वो भी आके बीजेपी से बगावत करके वो भी रोचक मुकाबला कर दिया। इसी बीच हम लोग के बीच मौजूद हैं जो सुरेंद्र कुमार महतो, जो कर्म संख्या 18 इनका आवंटन हुआ है, माचिस का तिल्ली छाप डिब्बी, माचिस के डिब्बी छाप, क्रम संख्या 18 इस आवंटन किया गया है निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया गया। इसी बीच हमारे बीच केंद्रीय अध्यक्ष भारतीय विकलांग पार्टी के मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। और हमारे प्रत्याशी ही सुरेंद्र जी, कैमरामैन दिखाएं कौन कौन मौजूद हैं यहाँ पे। कोरिल जी भी हैं, मिस्टर कलाम भी हैं, तबरेज आलम जो वनगढ़ा से चल के आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इस बार परीक्षा बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के जितने भी मंत्री नेतागण हैं, झारखंड के जितने भी मंत्री नेतागण हैं, सबका आवागमन होगा। एक तरफ धन बल और एक तरफ गरीब का मुकाबला होने जा रहा है। इसी बीच जानेंगे क्या केंद्रीय अध्यक्ष से जानेंगे, जिस तरह के यहाँ पे जिस तरह का रिपोर्ट आया है, देखा गया है कि झापा को बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी छाप ने समर्थन किया है। आप क्या रणनीति लेके आए हैं? सब समर्थन एक दूसरे को हो रहा है, आपको कौन समर्थन किया अभी तक? हमको जनता ने समर्थन किया है जी।
है ना, और हमें किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन मिले ना मिले, हम उनके मोहताज भी नहीं हैं, क्योंकि वो जिसकी वजह से पार्टी कहलाते हैं वो सारे हमें समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम इस माटी के बेटे हैं, पुत्र हैं, और इसी माटी में हमें रहना है। तो माटी वाले लोग माटी वालों से ज़्यादा समर्थन लेना अच्छा समझता है। बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, दारू, मुर्गा, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग, पैसे से खरीद बिक्री, ये सब हमें नहीं करना है। हमें बताना है कितना पैसा अगर गरीब के लिए हम अर्जित करेंगे तो शायद रामगढ़ की तकदीर बदल जाएगी, और सिर्फ बदलेगी ही नहीं बल्कि इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट में ये विधानसभा कहलाएगा। जितना हम करोड़ों रुपया इसमें खर्चा करेंगे, इससे अच्छा है कि करोड़ों रुपया अगर हम हार भी गए तो इस जमीन पर खर्चा किया जाए ताकि यहाँ का विकास हो सके। और रही बात, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि विकलांग से टकराने की साहस हर किसी में नहीं होता है। विकलांग से वही टकरा सकता है जो ईमानदार होगा, विकलांग से वो टकरा सकता है जो जमीनी होगा, विकलांग से वो टकरा सकता है जिसका घर खपड़े का होगा, विकलांग से वो टकरा सकता है जो बरसात के पानी जब बूंद बूंद छत से गिरती है तो उस पानी की बूंद की परेशानियों को झेला होगा। विकलांग से वो टकरा सकता है जो कभी महीना 2 महीना भूखे रहा होगा, विकलांग से वो टकरा रहा होगा जो सरकारी अस्पतालों में बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती है और जो किसी गरीब के लिए आवाज नहीं उठाता है। और ये दिव्यांग समाज ही ऐसा है जो इन जितने समस्या मैंने बोला उन सारे समस्याओं में अगर कोई आगे बढ़ के जाता है तो वो दिव्यांग जाता है। जी, आप सुन रहे हैं ये केंद्रीय अध्यक्ष स्क्रीन में जो देख रहे हैं, भारतीय विकलांग पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी उतारा गया है। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, आखिर वोट आपको प्रत्याशी को क्यों दे? आखिर क्या कारण, क्या क्वालिटी, क्या उपलब्धियां हैं आपका? क्योंकि क्वालिटी सबसे बड़ी ये है कि मेरा प्रत्याशी ईमानदार है और ये जनता के साथ छलावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईमानदार है और अपनी जिंदगी को इन बैसाखियों के सहारे में गुजार रहा है, अपनी फैमिली को पाल रहा है। तो जो एक घर को एक दिव्यांग जिसे दुनिया हकीर नजर से देखती है, फकीर समझती है, कमजोर समझती है, उसने अपनी मजबूती को बता दिया है कि हम अपने साथ साथ और पूरे फैमिली को चला रहे हैं। तो ये विधानसभा चलाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। शर्त यह है कि रामगढ़ की जनता इन बैसाखियों का सहारा बने, इनको मत में साथ दें और दान दें, मत का दान दें। इसीलिए तो हमने अभी सारी पार्टियों से अलग विचारधारा के साथ उतर रहे हैं कि हम सिर्फ अब वोट नहीं मांगेंगे बल्कि वोट के साथ एक नोट मांगेंगे कि हम आप ही के माँ बाप के बेटे हैं, आप ही के भतीजे भाई हैं, आप ही के सब कुछ हैं। तो आप 1 रुपया हमें दान करें और हमें एक मत दे दें, ये दान मुझे दे दें, ये भीख हमें दे दें। हम इस दान का कर्जा ऐसा है कि 18 महीने में उम्मीद करते हैं अगर आपने ये दान दे दिया तो 18 महीने में ये कर्जा पूरा तो नहीं लेकिन इतना उतार देंगे कि आप भी कहिएगा कि 15-20 साल की जो राजनीति हुई है रामगढ़ विधानसभा में वो फीकी पड़ गई है। और इस फीकीपन में जब आप दान दे देंगे तो हमारा प्रत्याशी ईमानदार भी है, स्वच्छ भी है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और अभी आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों में कुछ लोग इनसे हताहत हो गए, डर गए, भय लगने लगा राजनीतिक पार्टियों को, इन पर हमला भी हुआ। तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, आप बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े मंत्री और नेता और पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए आप सलामी ठोकते होंगे। प्रशासन अगर आपकी वीडियो देखे तो मैं कहना चाहूंगा, मैं शमशेर आलम राई, मैं प्रशासन से, रामगढ़ के जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के लिए आप प्रशासनिक लॉ में भी मौजूद है कि इन पर हमला हो चुका है। जब ये प्रत्याशी है तो इनके लिए सुरक्षा, इनकी जान माल की हिफाजत के लिए आप इन्हें अंगरक्षक प्रदान करें इलेक्शन तक, ताकि ऐसे लोग अगर समाज में आएंगे तो आप जैसे लोगों की इज्जत भी बढ़ेगी, कद भी बढ़ेगा और पूरी दुनिया में इस प्रशासन के नाम होगी कि इन्होंने अगर समर्थन किया दिल से तो एक असहाय को क्या जिसे दुनिया कमजोर समझती है, आप इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हो। मैं ज्यादा कुछ आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में, आप इस उपचुनाव में, क्योंकि दिग्गज एक तरफ है, आपकी पार्टी कमजोर है और निहायत गरीब भी है, तो क्या लग रहा है, आप किस एंगल में देख रहे हैं अपने आप को, आपकी प्रत्याशी? ऐसा है कि अगर आप बड़ी और छोटी की बात करते हैं तो मैं बताऊं, कद चाहे हाथी का क्यों ना हो, लेकिन अगर ईमानदार चींटी अगर दम करने पर आ गई तो वो ऐसी जगह पर घुस जाएगी जहां से बड़ा बड़ा हाथी भी पटका जाता है। तो ऐसा है कि कद पर ना जाए, दिग्गज ना बोले, वरना एक चींटी भी
दिग्गज को पटक सकती है। इसलिए दिग्गज हम हैं और हम समाज के लिए भी दिग्गज हैं और जनता के लिए भी दिग्गज हैं, अपने वर्ग के लिए भी दिग्गज हैं, गरीबों के लिए भी दिग्गज है और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी दिग्गज है, जिन्होंने आज तक नहीं समझा कि दिव्यांगता भी कोई मुद्दा होती है, जिन्होंने आज तक नहीं समझा कि गरीबी उन्मूलन में भी कुछ होना चाहिए, जिन्होंने आज तक नहीं समझा कि इनके साथ जो शोषण हो रहा है सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा, वो भी नहीं समझा, ना उन्होंने मुद्दा उठा सके। तो सोचिए उनसे दिग्गज कौन हुआ? जो हम भ्रष्ट लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप समाज के लिए अपंगता फैला रहे हैं, आप हर समाज के वर्ग को अपाहिज बना रहे हैं, दिव्यांग बना रहे हैं, तो अब आओ बैसाखी के सहारे चलो, अपनी दिव्यांगता को दूर करो और हमारे साथ खड़े हो जाओ और विधानसभा की तकदीर बोलो। वो दिग्गज कहलाते हैं, है नहीं, क्योंकि जो जनता का नहीं वो कुछ नहीं। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। जी, आप स्क्रीन में सुन रहे थे, देख रहे थे डॉक्टर शमशेर राही। अब इन प्रत्याशी जो सुलेंदर जी यहीं पे मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या रणनीति लेके आप उतर रहे हैं, आगे क्या रणनीति है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर रणनीति बना के चल रहे हैं, शेड्यूल बना के